गाइस मेरी एक एडवाइस है। आप में से अगर कोई पीएचडी का स्टूडेंट है या कोई वैसे ही मास्टर्स का स्टूडेंट है या बीए वगैरह कर रहा है, किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहा है, एडवाइस मेरी ये है कि अम, आपका अगर एग्ज़ाम हो रहा हो या तो फिर रिसर्च, आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई टू गिव योरसेल्फ इनफ टाइम, ताकि आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करे और फिर आइडियाज़ जनरेट करता जाए। अ, होता ये है कि आपके दिमाग को कनेक्शंस बनाने में, चीज़ों को समझने में और चीज़ों चीज़ों की सेंस बनाने में हमारे दिमाग को टाइम चाहिए होता है। एटलीस्ट दिस इज़ हाउ माई ब्रेन वर्क्स। तो मैं कोई काम शुरू कर लेती हूँ, शुरू में ना एक मैस होता है। मैं कहूँगी यार दिस इज़ अ डिज़ास्टर और मुझसे ये कभी भी नहीं होगा। लेकिन शुरू में हर चीज़ वियर्ड ही लगती है। तो जैसे अब मैं अपने रिसर्च के ऊपर काम कर रही हूँ, आई मीन प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि यार हाउ एम आई गोइंग टू फाइनलाइज माई स्लाइड्स, मैं किस तरीके से टेबल्स बनाऊँगी, किस तरीके से जो मेरा डाटा है, शी इज़ सच अ डार्लिंग, किस तरीके से मेरा जो टेबल है उसे मैं फाइनलाइज करूँगी, कैसे चीज़ें होंगी। तो जैसे ही मैं काम करती गई, तो मेरे दिमाग ने ना, मैं जब खाना बना रही होती थी या मैं कोई प्रोग्राम देख रही थी, ब्रेक ले रही होती थी, तो मेरा दिमाग उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट इवन व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग ऑन इट। तो माय टेक अवे इज़ कि allow your brain to absorb, understand, and then come up with some ideas. I'm gonna sneeze. अल्लाह, मेरी स्नीज़ इतनी बड़ी है। एक और चीज़, हमारा एक टीचर हुआ करता था पाकिस्तान में। उस टीचर ने, वैसे तो उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं थी, उस टीचर ने एक चीज़ बहुत अच्छी हमें बताई थी और वो ये थी, अल्लाह इतनी प्यारी है, और वो बात ये थी कि आप जो पढ़ लेते हो, आ, कोई भी चीज़ होती है, स्टडी करना है, एग्ज़ाम है, तो आप अपना कोर्स सारा पढ़ लेते हो 1-2 हफ्ता एग्ज़ाम से पहले, और फिर वो जो एग्ज़ाम से पहले का 1 वीक होता है, यू जस्ट थिंक अबाउट योर सब्जेक्ट्स। तो वो जो टाइम होता है, वो आप, नो नो नो, वो आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हो, वो जो आपके एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले का, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ बट स्टिल आई वांट फिल्म हर। तो एग्ज़ाम में 1 हफ्ता है और आप अभी कुछ भी नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ चीज़ों को रिकॉल करोगे, समझोगे कि अच्छा मुझे याद भी है, मुझे याद नहीं है, कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग है, वो ये पहले से आपका दिमाग इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहा होगा इन दैट वीक, एंड दैट विल अलाउ यू टू गो बैक एंड सी इफ़ देयर इज़ समथिंग यू नीड टू रीड अगैन, यू नीड टू अंडरस्टैंड अगैन। तो वो ट्रिक मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से मेरे दिमाग में थी कि यार दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक। अमेरिका आने के बाद हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है, एग्ज़ाम लेने का सिस्टम, वो बिल्कुल पाकिस्तान से ऑपोजिट है। अब जो मैं थीसिस ले रही हूँ, थीसिस इज़ लाइक, you have to read a lot and it is semi independent kind of thing। तो आप जो टॉपिक आपने डिसाइड करना होता है, आपका प्रोफेसर आपको लाइट देता है, आपको मदद करता है कि इस डायरेक्शन में जाओ, इसमें मत जाओ। लेकिन वो जो खुदाई का काम होता है ना, वो आपने खुद ही करना होता है कि मुझे कौन से हीरे अपने पास रखने हैं और कौन से छोड़ देना है, क्योंकि इट्स योर रिसर्च। आप आपका काम है कि आप फैसला करो कि यार मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। प्रोफेसर आपको मदद करेगा कि हाँ यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता, और आपकी रास्तों को हमवार आपका प्रोफेसर बनाता है। तो अब मुझे ये जो मेरा मैं प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ मेरा डिसर्टेशन, और उसमें भी ना अनसर्टेनिटीज़ थी कि यार ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। तो वो अब मुझे ये चीज़ बहुत मदद कर रही है कि जब मैं कुछ चीज़ पढ़ लेती हूँ, 3-4 आर्टिकल्स मैंने पढ़ लिए, उस वक़्त मैं कहती हूँ कि यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगले दिन या जब मैं रात को बेड पे सो जाती हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में ना वो सब चल रहा होता है। अगले दिन और उससे अगले दिन मेरे को फिर वो कनेक्शंस बनते हुए नज़र आते हैं। फिर मैं कहती हूँ यार आई वांट टू लुक इनटू दिस थिंग, अच्छा ये वाली जो चीज़ है उसमें ये बता, क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? क्या ये वाली चीज़ किसी और कम्युनिटी के ऊपर भी
अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो इट्स इट्स वैल्यूएबल कि आप पहले से एक चीज़ को पढ़ लो, और फिर आपका जैसे-जैसे एग्ज़ाम का वक़्त करीब आता जाता है, उस वक़्त आप इतना ज़्यादा हेवी ड्यूटी हो के ना पढ़ो। आप अपने दिमाग को अलाउ करो कि वो इनोवेटिव चीज़ें इन्वेंट करे। फॉर इंस्टेंस मेरा जो प्रपोज़ल था वो तो मैंने 23 को जमा करा दिया था, ठीक है? 23 पिछले महीने की 23 को। इस महीने की 17 को मेरा जो है अल्लाह इतनी प्यारी है कि क्या करूँ? इस महीने की तेरा बदतमीज़ कम यहाँ। इस महीने की 17 को मेरा जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो रहा है, तो तकरीबन 1 महीने का गैप आ गया। अब मैं जब अपने प्रपोज़ल को दोबारा से जाके पढ़ रही हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ कि यार ये मैंने क्या लिखा था? नहीं, नहीं, आई नीड टू रिफ्रेज़ इट। मैंने काफ़ी चीज़ें अल्टर की हैं, चेंज की हैं, रिफ्रेज़ किए हैं उनको। बट इमेजिन अगर पहले पहला फ़ेज़ मैं क्रॉस अगर नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे ये रिफ्रेज़ करना है। No, I didn't like this. I need to change this point. I need to add to this point. I need to study more. This particular point, I need to study more. So the trick is, the tip is, you study, you read ahead of time, and allow your brain to generate innovative ideas. It has to be innovative यार, अपने काम को innovative बनाओ, प्यारा बनाओ, attractive बनाओ, sexy बनाओ. Everything should look pretty, appealing and sexy.